हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्या चीज। क्लास कौन सा, 10वां के लिए सभी सूत्र। अब सभी सूत्र कौन सा चैप्टर होगा? वास्तविक संख्या। ये जो मेरा चैप्टर है, पहला चैप्टर क्लास 10वां का, इसका सभी सूत्र। ओके। इस वीडियो में जितना भी मतलब इस चैप्टर का वास्तविक संख्या चैप्टर का जितना भी सूत्र है, सारे सूत्र हम क्या करेंगे, इस वीडियो में जानेंगे। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दीजिएगा। समझ गए? लाइक करके और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट एक प्यारा सा कर दीजिएगा, कोई सूत्र छूटा या फिर नहीं। ओके। देखिए, सूत्र आपको इतना हम बताएंगे कि आपको एक्सरसाइज बनाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। कोई दिक्कत क्या, आपको एग्जाम की दृष्टि से, सॉरी, एक्सरसाइज मतलब एग्जाम के दृष्टि से छोड़ दीजिए। एग्जाम के दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से, उसमें भी अगर कोई सूत्र पूछा जाए तो इसके अलावे नहीं पूछा जाएगा। वैसे तो इस चैप्टर से सूत्र पूछे जाने का चांस नहीं है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं। सूत्र नहीं पूछेगा, लेकिन सूत्र के आधार पर प्रश्न एक ठो तो जरूर रहेगा। एक ठो क्या मतलब, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये नहीं पूछेगा। देखिए, आपको पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, तो आप जान लीजिए अभाज्य संख्या। उसे डिटेल में हम पढ़ा भी देंगे, ये पढ़ाए वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके। देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या पता है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यहीं पर जान लीजिए, पूरा डिटेल में आगे जाने की जरूरत नहीं। देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त अपना से विभाजित होगा और एक से, मतलब मान लीजिए 5 है तो ये 5 से विभाजित होगा। स्वयं मतलब वो अपना, मतलब 5 है तो ये 5 ठो से विभाजित होगा, या स्वयं कर सकते हैं, या एक या स्वयं का अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर आपको पूछ दे भाज्य संख्या, तो वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कोई डाउट है? नहीं। तो अभाज्य संख्या का उदाहरण आप लिख सकते हैं। देखिए, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और क्या लिखे, 11 हो गया, 9 नहीं होगा। ओके, और 13 हो गया, और 15 भी ना, 17 हो गया, डॉट 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 ETC। ओके। तो ये सब क्या अभाज्य संख्या है। अब बताए हमें परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय पहले जान लीजिए, लिख दिए हैं तो अपरिमेय संख्या। बताइए, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जाए। क्या चीज? P बटे Q के रूप में लिखा जाए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक के बटे में कुछ तो एक लिख सकते हैं आप। ओके, एक के बटे में कुछ तो एक आप लिख सकते हैं, एक हो गया। और 5 के बटे में कुछ तो एक लिख सकते हैं, सब तो 5 ही रहने दीजिए। अब देखिए, रूट में 81 ले लीजिए, इसके बटे इसको रूट से निकाल दीजिए। तब देखिए, रूट से ऐसे बटे में लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रूट से निकाल के 9 81 9 बटे 1 ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो रूट 81 ले लेते हैं। और क्या, रूट में ऐसी संख्या लीजिए जो निकल जाए। ओके, अब 5 ले लिए हैं, ये 5 से लिख देते हैं। और 51, और क्या ले ले, 22 बटे 7। ये क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन पाई जो है ना, वो अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इस बात ध्यान में रख लीजिएगा। हाँ, यहाँ अपरिमेय संख्या, तो हम परिमेय संख्या को उदाहरण दे रहे हैं, सॉरी। अपरिमेय संख्या में हो जाएगा रूट में 40, इसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। रूट में 50, और रूट में 82, और पाई। समझ गए, डॉट 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 ETC।
ETC। ओके, ये सब क्या है आपका अपरिमेय संख्या। अब लिखिए परिमेय। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या। ये वीडियो बेसी बड़ा ना है, समझ गए ना। परिमेय संख्या। अब बताइए हमें परिमेय संख्या किसे कहते हैं? अब परिमेय में जिसे नहीं लिखा जाएगा, अब परिमेय में जिसे लिखा जाएगा P/Q के रूप में लिखा जाएगा। ओके, हाँ, तो इसमें जो ऊपर में लिखे थे 81, 9, 5 और 49 रूट में डॉट 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 ETC, ये सब क्या आपका एक परिमेय संख्या है बाबू मेरे। तो यहाँ तक कोई डॉट ना है, डॉट स्क्रीनशॉट फटाक फटाक मार देंगे। देखिए इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए आगे, अब आइए टॉपिक पे बात। आभास संख्या से एक ठो पूछेगा आपके एग्जाम, एक ठो क्या 2, 5, 6 ठो क्वेश्चन दाग देता है, समझिए 5, 6 ठो क्वेश्चन किसी बार दाग देगा, नहीं तो वैसे 3 से 4 आ जाता है, 3 से 4 आ जाता है। ओके, अब हमको बताइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम क्या होता है? ये होता है A बराबर B क्यों रहने देते हैं Q प्लस R, ये होता है इसका नियम। ओके, ये बराबर यहाँ आपको लिखा रह सकता है एल्गोरिथम के जगह पे, पेन चेंज करके लिख देते हैं, कोई डॉट है नहीं है। परिमेय का ये भी लिखा रह सकता है, तो यही होगा आंसर। ओके, यही नियम का प्रयोग करना। अब तो आ रहा है भात दाल चटनी वाला फॉर्मूला। ये दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्या रहने दीजिए, संख्या का दे दिए हैं योग बराबर LCM गुना HCF, ये होता है। देखिए ये आपको जांच करने के लिए बोले तो इससे जांच कीजिएगा, जांच करने का नियम है ये। ओके, उसे जहाँ जांच करने के लिए बोलेगा ना वहाँ ये दे भी देता है, इस विधि से जांच करे, मतलब इस पे जांच करने के लिए बोलेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पूछते हैं आपको पहली संख्या हमको पता है, नहीं सॉरी, पहली संख्या हमको नहीं पता है, पहली संख्या हमको क्या करना, ज्ञात करना। तो आप लगाइएगा क्या चीज, यही पहले लिख दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा ऊपर में LCM गुनी HCF बटे दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला का आंख मूंद के यूज कीजिएगा, दांत मूंद के आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? हाँ, अगर आपको यहीं पर दूसरी संख्या पूछ दे निकालने के लिए, दूसरी संख्या निकालने के लिए, तो इसको क्या कीजिएगा, देख लिखिए देते हैं, दूसरी संख्या लिख दीजिएगा और संख्या भी लिख दीजिएगा। संख्या बराबर LCM गुनी HCF बटे पहली संख्या। बेसिक फार्मूला नहीं दिए हैं आपको, इतना से ही आपको आ जाएगा, आलतू फालतू याद नहीं करने का। अब देखिए आपको पूछे, क्या पूछे, HCF निकालने के लिए। अब देखिए ये दोनों संख्याओं का योग है, दोनों संख्याओं का योग, तो ऊपर में लिख दीजिएगा दोनों संख्याओं, लिख दिया नहीं यार, संख्याओं का योग, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या लेगा, उसको जोड़ के ऊपर में लिख दीजिएगा। हाँ, और HCF बोला तो लिख दीजिएगा LCM
ओके, यही बोल दे LCM निकालने के लिए तो आप लिख दीजिएगा दोनों संख्याओं का योग। अब बट्टा क्या चीज, LCM है तो लिखिए HCF। ओके, तो ये सब है मेरा फॉर्मूला। इसके अलावा आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, करना है दो ठो कर लीजिए। एक ठो इसका प्रयोग होगा प्रश्नावली 1.1 में, A प्लस बी का होल स्क्वायर। वैसे ये सबको याद होता है, बचपन से याद किए होंगे। A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ओके, हाँ, अब A प्लस लिखिए ना, A प्लस बी का क्यों पूछ दे तो आप लिखिएगा A क्यों प्लस बी क्यों प्लस 2A स्क्वायर बी प्लस, तो सॉरी 3 दीजिएगा ना, 3AB स्क्वायर। तो ये होता है सूत्र। ये दोनों भी सूत्र आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। वैसे हम प्रश्नावली वाला वीडियो बनाए हैं, उसमें भी आपको हम ये बता दिए हैं। ओके, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ या फिर क्लास में। तब तक लिए क्या कीजिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जाते जाते एक काम मेरा करते जाइएगा, क्लास को शेयर कर दीजिए, SHAI और शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। लाइक, और नया है चैनल, चैनल भी नया है, आप लोग भी नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। हाँ, दबा के कीजिएगा सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब पर दाबने के बाद, हाँ ठीक है, सब्सक्राइब है उस पर दाबिएगा। दाबने के बाद ऊपर मिलेगा ऑल नोटिफिकेशन, तो उस पे दे दीजिएगा। टिक वाला चिन्ह को उस पे दे दीजिएगा, तो जब भी मैं वीडियो चढ़ाऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो तब तक के लिए क्या कीजिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।